हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ओके, और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 द सॉइल। मिट्टी जो हमारे देश की है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्स है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, मिट्टी को हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिसोर्स है। ओके, रिसोर्स मीन्स संसाधन, नेचुरल प्राकृतिक, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, प्रोवाइडेड प्रदान करना, और नेचर प्रकृति। ठीक है, तो जो मिट्टी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, संसाधन है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। द सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाई वेरियस नेचुरल एजेंट्स। मिट्टी बनती कैसे है? द सॉइल फॉर्म्ड, मिट्टी बनती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने से, बाई वेरियस नेचुरल एजेंट्स, अलग अलग कुछ प्राकृतिक घटक हैं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जब ये होती हैं, ठीक है, जब ये घटित होती हैं तो चट्टानें क्या होती हैं? टूटती हैं, और इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, फॉर्मेशन मीन्स बनना या निर्माण होना। तो मिट्टी का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, बहुत ही स्लो है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक फाइन सॉइल। एक अच्छी फाइन सॉइल, फाइन मिट्टी बनने में कितने साल लग जाते हैं? टेक 1000 ईयर, हजारों साल लग जाते हैं एक अच्छी मिट्टी बनने में। द सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेक डाउन एंड इरोजन ऑफ रॉक्स। मिट्टी कैसे बनती है? ड्यू टू द ब्रेक डाउन, चट्टानों के टूटने से, एंड इरोजन, और उनके कटने से, इज स्प्रेड ऑन द लैंड सरफेस बाई डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स। ठीक है, चट्टानों के कटने से, उनके टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, और फिर अलग अलग प्राकृतिक जो एजेंट होते हैं, उनके वाहक होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी को हमारी सरफेस पे फैला देते हैं। किसके द्वारा? जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या जब बाढ़ आती है तो उसके द्वारा जो मिट्टी बनती है, चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, चटकती हैं, उनमें कटाव होता है, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या बाढ़ जब आती है तो उस समय ये जो मिट्टी है ये मैदानों में फैल जाती है। टूटी हुई जो चट्टानें होती हैं ये मैदानों में फैल जाती हैं। द थिकनेस ऑफ सॉइल इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मिट्टी की जो थिकनेस है, मोटाई है, ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है। थिकनेस ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज आल्सो नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस। और इसकी जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, ठीक है, फर्टिलिटी मीन्स उर्वरा शक्ति, ये भी प्रत्येक स्थान पे सेम नहीं है। कहीं की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और कहीं की मिट्टी कम उपजाऊ है। इन इंडिया द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, भारत में जो उत्तरी मैदान हैं उनकी मिट्टी इज मच फर्टाइल, अधिक उपजाऊ है। ओके, भारत के जो उत्तरी मैदान हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, उनकी मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इट हैज़ बीन ब्रॉट हेयर बाई द हिमालयन रिवर, क्योंकि ये जो उत्तरी मैदानों की मिट्टी है यहाँ किसके द्वारा लाई गई है? हिमालय में जो नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा लाई गई है। दीज रिवर्स ब्रिंग सिल्ट विद देम, ये नदियाँ अपने साथ क्या बहा के लाती हैं? गाद, जिसको कहते हैं सिल्ट,
सिल्ट बहा के लाती हैं। When they get flooded, जब इसमें पानी अधिक हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, दिस सिल्ट इज स्प्रेड ओवर द लैंड नियर द रिवर बैंक्स। तो यही जो सिल्ट होती है ये नदियों के किनारे पूरे ज़मीन पे फैल जाती है। जहाँ तक पानी पहुँचता है वहाँ तक ये साल्ट पहुँच जाती है, सिल्ट पहुँच जाती है। दिस स्टिल इज नोन एज एलुवियल सॉइल एंड इज़ वेरी फर्टाइल। दिस सिल्ट इज नोन एज अलुवियल सॉइल। इस सिल्ट को हम अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, ये जो सिल्ट जमा हो जाती है नदियों के किनारे, इसको हम अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ है। दैट इज़ वाई पीपल ग्रो, इसीलिए यहाँ लोग क्या उगाते हैं? वीट, शुगर केन, ऑयल सीड, ग्राम, राइस, बार्ले, फ्लैक्स, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन दिस रीजन। तो इन क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? वीट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ग्राम, राइस, बार्ले, फ्लैक्स, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। The soil of desert region of Rajasthan and nearby areas. The soil of desert region of Rajasthan. राजस्थान का जो रेगिस्तान है एंड नियर बाई एरियाज, और उसके आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी कैसी है? सैंडी सॉइल है, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं या बलुई मिट्टी भी कहते हैं। These regions गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। इन क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होती, वेरी लिटिल रेनफॉल। जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। इन दीज रीजन्स पीपल ग्रो वीट, ग्राम, कॉटन, डेट पाम etc. ओनली वेयर इरीगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। इन क्षेत्रों में लोग क्या क्या उगाते हैं? वीट उगाते हैं, ग्राम उगाते हैं और कॉटन उगाते हैं, डेट पाम उगाते हैं। कहाँ पे? ओनली वेयर इरीगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। सिर्फ वहीं जहाँ पे सिंचाई के साधन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वहाँ पे गेहूँ उगा लेते हैं, ग्राम चने उगा लेते हैं, कॉटन उगा लेते हैं और डेट पाम जिसको खजूर कहते हैं उगा लेते हैं। तो ये फसलें वहीं उग पाती हैं जहाँ पे सिंचाई के साधन अवेलेबल हैं।